पिछले एपिसोड में दिखाया जाता है कि भैया केसो होटल से बाहर आ जाता है। तब वहाँ पर उसे मैनेजर जेंग और सोगो मिलते हैं। अब मैनेजर जेंग बोलता है कि आखिरकार हम एक दूसरे से फिर से मिल गए। अब भैया केसो बोलता है कि तुम श्योर हो कि मैं भैया केसो हूँ। अब एक पास्ट का सीन दिखाते हुए मैनेजर जेंग बोलता है कि उस टाइम जब ली के हाउस पर हम मिले थे और उस दिन से लेकर अब तक जितने बार भी मिले हैं, मुझे हमेशा से फील होता था कि तुम्हें भैया केसो हो, और अब तो एक कन्फर्मेशन भी है। अब भैया केसो अपने सर पर हाथ रखकर बोलता है कि तब तो सही बात है। तब तो तुझे याद भी होगा कि मैंने पहले क्या कहा था कि ये सब कुछ एक बंदे को मारने से ख़त्म नहीं होगा। तो आप दोबारा से मिलेंगे तो मैं आपका इस क्वेश्चन का आंसर ज़रूर दूंगा कि मैं क्या करने वाला हूँ। अब मैंने जेंग अपना चश्मा निकालता है और बोलता है कि तब फिर तुम्हारा आंसर क्या है भैया केसो। अब हमें दिखाया जाता है कि भैया केसो अपने ब्लेड से मेरे जेंग पर अटैक करने वाला होता है और मेरे जेंग भी अपना ब्लेड निकाल लेता है। अब भैया केसो मैनेजर जेंग के ऊपर अटैक करता है, लेकिन मैनेजर जेंग उसे डॉज कर लेता है। अब भैया केसो मैनेजर जेंग के ऊपर एक किक मारता है, लेकिन मैनेजर जेंग उसे भी डिफेंड कर लेता है। अब हमें दिखाया जाता है कि उसी के साथ ही भैया केसो उसे एक पंच मारता है, जिसके कारण उसे रिएक्ट करने का टाइम नहीं मिलता। मैनेजर जेंग को एक पंच लगता है। ये देखकर मैनेजर जेंग कहता है कि तुम्हें से यही एक्सपेक्टेड था भैया केसो, सिर्फ भैया केसो ये सब कुछ कर सकता है। अब हमें दिखाया जाता है कि भैया केसो उसके ऊपर वापस से हमला करने लगता है और कहता है कि तुम इधर उधर की बातें तो मत करो और फाइट करना स्टार्ट कर दो मिस्टर जेंग सुंगो। अब हमें दिखाया जाता है कि मैनेजर जेंग भी अपने ब्लेड से भैया केसो के ऊपर हमला करता है, लेकिन वे दोनों एक दूसरे के अटैक को अपने हाथों से रोक देते हैं। अब हमें दिखाया जाता है कि मैनेजर जेंग भैया केसो के फोर्स को उसके ऊपर इस्तेमाल करता है और अपने ब्लेड से उसके पैरों पर अटैक करने वाला होता है और बोलता है कि क्योंकि तुमने बहुत सारा फोर्स अप्लाई किया, इसी कारण ये मूवमेंट बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गए। तो ये मतलब साफ है कि इमोशन ने तुम्हें कमज़ोर बना दिए हैं भैया केसो। में दिखाया जाता है कि भैया केसो के शरीर पर बहुत ज़्यादा चोटें लगी हुई थी। अब मैनेजर जेंग बोलता है कि तब भैया केसो चलो दोबारा से स्टार्ट करते हैं। अब हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों दोबारा से फाइट करने लगते हैं। ये देखकर ओयामा के सारे मेंबर हैरान थे। तब पीछे से एक मेंबर बोलता है कि यह सब कुछ क्या है, ये एक ऐसी फाइट है जो हमें इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। अब हमें दिखाया जाता है कि भैया केसो और मैनेजर जेंग बहुत ज़्यादा खतरनाक तरीके से फाइट कर रहे होते हैं। अब ओयामा का एक मेंबर बोलता है कि नोबू अब हम क्या करें। अब हमें 5 मिनट पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर नोबू खड़ा होता है और अपने मन में सोचता है भैया केसो मैंने तुझे अंडर एस्टिमेट किया। ये तो ऑब्वियस था कि मेरे घमंड और मेरे मिस जजमेंट के कारण मेरी हार हुई है। मैं एक लूजर बन गया क्योंकि मैं ओयामा के पास ऐसे खाली हार कर वापस वहाँ पर जिंदा आ गया। ये मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली है क्योंकि मैं अभी जिंदा हूँ, तो अगली टाइम मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करूँगा। इस हार की वजह से मैंने एक प्रॉमिस किया कि मैं भैया के सू को मार कर ही रहूँगा। अब हमें 5 मिनट बाद में का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर नोबू के पसीने चल रहे होते हैं और बोलता है कि मेरी हिम्मत तब तक थी जब तक मैंने ये फाइट नहीं देखी थी। अब हमें दिखाया जाता है कि नोबू के हाथ काँप रहे होते हैं। सोगो ये देखकर नोबू से बोलता है कि ज़्यादा करने की कोई ज़रूरत नहीं है नोबू, तुमसे जितना होता है उतना ही करो। अब सोगो काइटो के पास आकर बोलता है कि काइटो क्या तुम्हारा हाथ हिल रहा है। अब काइटो बोलता है कि अभी तक नहीं, मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है इसे हाथ हिलाने में। अब सोगो उस काइटो के पास आकर बोलता है कि इस हाथ को यूज करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन तुम अपना दूसरा हाथ तो यूज कर सकते हो ना। अब सोगो उसके दूसरे हाथ को पकड़ता है और बोलते हैं ना तुम इस हाथ को यूज कर सकते हो ना काइटो। अब वो दिखाया जाता है कि सोगो काइटो के दूसरे हाथ में एक गन रख देता है। अब सीन कट होता है और होटल के बाहर एक रोड का सीन दिखाता है, जहाँ पर पुलिस वाले रोड को ब्लॉक कर देते हैं। ये देखकर सियोन बोलता है कि दत्त तेरे की यहाँ पर पुलिस भी आ गई और ये लोगों ने ब्लॉक भी कर दिया। अब भैया क्यों बोलता है कि पुलिस क्या मेरे जेंग ने अपनी पावर यूज किया है। अब भैया क्यों किसी को कॉल लगाता है और अब हमें दिखाया जाता है कि वो ली को लगा। तब ली बोलता है कि यस डायरेक्टर भैया क्यों। अब भैया क्यों बोलता है कि क्या यशो बाहर आ गया। अब ली बोलता है कि हम लॉबी में वेट करें लेकिन वो अभी तक बाहर नहीं आया। तब भैया क्यों बोलता है कि यहाँ बाहर पुलिस वाले खड़े हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि मैं तुम्हें ज्वाइन कर पाऊँगा, और मेन गेट को भी ब्लॉक कर दिया है, तो सबसे पहले तुम लोग बाहर निकल जाओ। अब ली बोलता है कि तब मिस्टर बैग किसू को क्या होगा। अब बैग क्यों बोलता है कि उसने बोला था कि वो बैग साइड में वेयर हाउस से बाहर आ जाएगा, चलो वहाँ पर चलते हैं। अब ली बोलता है कि क्या मेन गेट ब्लॉक है,
तो बैक साइड का भी ऑलरेडी ब्लॉक्ड होगा। अब बैक योंग बोलता है कि तब तो कोई भी मदद नहीं कर पाओगे, तब तो हमें पुलिस वालों के बैरिकेड को तोड़कर ही अंदर घुसना पड़ेगा। अब ली बोलता है कि फोर्स के साथ अंदर घुस जाएं, यह तो बहुत ज़्यादा पागलपन की बात होगी। अब हमें दिखाया जाता है कि ये सुनकर मिस चायो बोलता है कि चेयरमैन ली प्लीज़ मुझे एक बार फ़ोन दो। अब हमें दिखाया जाता है कि मिस चाया भैया के से बोलती है कि डायरेक्टर भैया क्यों, मैं मिस चाया बोल रहे हैं, हम आपको ज्वाइन नहीं करेंगे, हम आपके इस करंट जजमेंट को फॉलो नहीं करेंगे। ये सुनकर भैया क्यों बोलता है क्या ये टाइम एक दूसरे से फाइट करने का नहीं है। अब मिस चाय बोलती है कि ये फाइट करने के बारे में नहीं है, प्लीज़ काम डाउन हो जाओ डायरेक्टर भैया क्यों, आप अभी बहुत ज़्यादा घबरा रहे हो, पहले अपने चारों तरफ देखो फिर फोर्स के साथ घुसने के बारे में सोचना। हम यहाँ पहले से ऑलरेडी अंदर हैं तो हम भैया केसो की हेल्प करेंगे, तो आप प्लीज़ उसके बाहर निकलने के रूट को सिक्योर कर दो। अब भैया क्यों बोलता है कि पहले इस सिचुएशन को देखो, यहाँ सारे गैंग से भी जो वॉर चल रही है तो रूट को सिक्योर करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। तब मिस चाय बोलते हैं क्या तुम कॉन्फिडेंट नहीं हो। वहाँ पर सावलिन आ रही है, वो भी चुनमुन के साथ। अब दिखाया जाता है कि बहुत सारी गाड़ियाँ रोड के ऊपर चल रही होती हैं और उसमें सावलिन बैठी होती है। अब मिस चाय बोलती है कि मैंने उसे आपको ज्वाइन करने के लिए बोला है, आप थोड़ी देर के लिए इस सिचुएशन को हैंडल करो, तब तक वे लोग वहाँ पर आ जाएंगे। अब भैया क्यों बोलता है कि नहीं ये ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वहाँ अंदर क्या करोगे। जहाँ तक मैंने सुना है कि सावले सिर्फ 100 बंदों को लेकर आ रही है। तब मिस चाय बोलती है कि यहाँ पर चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पर चेयरमैन ली खाली हाथ नहीं आए। अब हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर गुड्डो मेंबर आ जाते हैं। अब मिस चाय चेयरमैन ली से बोलती है कि ये सही टाइम है ना चेयरमैन, अब वो अपना नायब बाहर निकाल लो। वो उस नायब की बात करी है जो भैया के सुने चेयरमैन ली को दिया था। अब मिस चाय बोलती है कि प्लीज़ अब उसे बाहर निकाल लो। ये सुनकर भैया क्यों बोलता है कि तब ठीक है, तब हम सीधे भैया गेट के पास चलते हैं और तुम मुझे एक फेवर कर सकती हो। अब सीन कट होता है और हमें दिखाया जाता है कि सियोन वहाँ से गाड़ी को मोड़ देता है। ये देखकर पुलिस वाले अपने सैटेलाइट फ़ोन में बोलते हैं कि हमें सस्पेंस से व्हीकल मिली है और वो बैक गेट के पास चल रहे हैं, और वो इस अनाउंसमेंट को दोबारा से रिपीट करता है। अब हमें दिखाया जाता है कि वो उस वॉकी टॉकी से और किसी से नहीं बल्कि वेंग से बात कर रही होती है। अब वेंग बोलता है कि वो लोग यहाँ पर आ रहे हैं, तब सभी लोग रेडी हो जाओ। अब हमें दिखाया जाता है कि वेंग के पास बहुत सारे मेंबर्स होते हैं। अब वेंग बोलते हैं कि जबकि वो लोग खाली हाथ नहीं आएंगे तब हमारे गेस्ट का वेलकम तो करना पड़ेगा ना। अब सीन कट होता है और होटल के बैक साइड का एरिया दिखाया जाता है जहाँ पर बैक मैनेजर को एक नाइफ से इंजरी कर देता है, और हमें दिखाया जाता है कि ये इंजरी देखकर मैनेजर बोलता है कि यही एक्सपेक्ट किया था बैक इशू से, तुम बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो, तुमने ये मैनेज कर लिया जबकि तुम्हें बहुत ज़्यादा घाव लगे हैं। अब भैया किसको बोलते हैं कि चलो मुझे एक क्वेश्चन पूछने दो मैनेजर, तुम्हें हमसे क्या प्रॉब्लम है। ये इतना बोलने से पहले ही हमें दिखाया जाता है कि एक गन फायर होता है और वो और कोई नहीं काइटो चलाया था, काइटो ने ये चलाकर वो नीचे गिर जाता है। अब हमें दिखाया जाता है कि काइटो बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। ये देखकर सोको बोलता है कि मुझे माफ़ कर देना, ये फाइट देखकर मुझे बहुत ज़्यादा बोर हो रहा था। अब हमें दिखाया जाता है कि मैं जेंग उसको देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहे थे और कहते हैं कि सोको तुम कमीने। अब सोको बोलता है कि भैया के सो चलो अब इसे धीरे से ख़त्म कर देते हैं। अब हमें दिखाया जाता है कि वो गोली भैया को लगी थी। और ये एपिसोड यहीं पर पूरा था। अगर ये एपिसोड आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना और कमेंट करना मत भूलना।